राम राम भाई लोगों, राम राम। और सभी बैठ जाओ भाई लोगों। किस्सों से बहुत ही जोरदार एक राजा महाराज को, एक राजा जो बहुत ही तगड़ो, कोई कमी को ना, धन दौलती कोई कमी को ना। वो राजा महाराज के कने कम से कम 7 नंगरिया को राजा महाराज छुआ। आई गई को कोई पतो कौन छो, अनाप शनाप धन पड़ियों का कने ठाट बाट से रह में लगा। माने ऐस करें, बेटा की बहू भी ऐस करे, राजा रानी भी ऐस करें, लड़की भी ऐस करे, जो राजा की बाई चीजो कोई कमी को ना। तो रानी हीरा मोत्या का हार पहरिया थी, तो हीरा मोत्या को हार पहरिया थी। तो एक माता को डोरो गला में पहरिया थी, पीला कलर को, पीला रंग को डोरो पहरिया। तो कुदरती एक दिन राजा महाराज के निगाह जाए थे वह डोरो कि रानी तेरा गला में इतना सुंदर सुंदर हीरा मोत्या का हार पहरिया था तू। फिर बोले तेरे पीड़ो पीड़ो डोरो क्या कुछ है? बोले महाराज कि एक माता थे जगह मैं सेवा करूं तो बहुत साल से मैं सेवा करती आई चूंकि या डोरो उम माता माई को छे। बोलो रानी एक काम कर, या हीरा मोत्या का हार का बीच में या पीड़ो डोरो शोभा कौन दे, अने काट दे। कि महाराज कटाओगा? बोले हाँ काट दे। तो बोले महाराज ठीक से तड़के काट दूंगी, कोई दिक्कत को ना। उखम तो उखम ही हो तो राजा महाराजा को। तो कुदरत भगवान की क्यों ये कि नगरी में एक बहुत ही बढ़िया पटेलन रह बुकरे था। तो एक पटेलन से धर्मबाण बन रही थी वह रानी साहब। रानी साहब धर्मबाण बन रही, ठाट बाट से वहां को भी घर कम कुछ हो, बढ़िया आराम से रहता। अब रानी का जो कपड़ा दो बुकरे था, तो एक दासी दो बुकरे थी। रानी कदे कपड़ा लत्ता का हाथ को लगा बुकरे थी, वह दासी दो बची तो कपड़ा दो करार सुखा दी। ओरा का भी नगरी का कपड़ा बुकरे था। अब देखो रानी को बेस बदलो जाए, रानी को बेस बदलो गयो। तो वह बेस तो कड़े चले गयो वो पटेलन का घर, और रानी का कने आ गयो नकली बेस। तो रानी बेस ने देख कर बांदी ने बोली कि बांदी या बेस तो मेरे को ना लागे, या तो बेस कते न कते बदलो गयो। कि हो सके रानी साहब माया को न हो गया थारो छे, मेरे कने बहुत लत्ता था, लत्ता दो ही जब सुखा कर प्रेस कर दी तो हो सके या बेस थारो बदलो गयो है। तो रानी मन में देखी कि ऐसो बेस नगरी का महान 6 गुण पैर बाड़ी कि आई की जांच करा जनाए मजो आवे। तो उन्हीं ने वो पटेलन के एक लड़को छो बड़ो सारो, तो बड़ो सारो लड़को छो तो उनको कान बहबो करे छो। दोस्तों भाई लोगों सभी जो भी सुन रहा थे हाथ जोड़ खोचो कि बहुत ही गजब को किस्सो थया और बहुत ही बढ़िया मैं ठायो चू। तो कोई आदमी पटेलन ने बोलो कि बा पटेलन तेरा छोरा का कान में जो चटका चाले छे, दर्द हुए छे, पानी बवे छे ना, आई कोई एक इलाज से पक्को पक्को। कि कौन सो? कि कोई माता को डोरो कोई गला में पहरिया है, तो वो डोरा ने लिया किनार और पानी में बेर निचोड़ किनारों का 2 टपका कान में गिर दे, तो कान को दर्द बिल्कुल बंद हो जाए। माता को नाम ले तो वह निगाह घुमाई चारों मेरे वह पटेलन है। तो घुमाते घुमाते निगारों का निगाह कैडी आई, अरे बोले वह मेरी बहन से धर्म की रानी साहब, और मैं एक दिन का गला में वह डोरो देखी छू, और वह बहन मुने कदे जीसे को नटी। तो बोले मैं बहन के कने
जाऊंगी। तो बहन के कहने चलेगी, वह कपड़ा पैर किनार पड़ी या कोना मालूम है या वास्तव में रानी को बेस है। रानी को बेस सच दस किनार गई बहन के कहने दरबार का माए। तो रानी से जाकर रामा श्यामा करी, क्योंकि बहन बन रही थी वहां की। क्या बहन बहुत दिना माई कहीं आई, कहीं चक्कर लागे तेरो बैठ। तो बहन ने बैठा आदर भाव से कि बोल बा बहन तूने के चार्ज कहते मैं एक चीज की खातर आई छू और बहन तो चीज ने नटजे मना। रानी बोली तू आखिर में मेरी धर्म की बहन से या दरबार खुल्लो से तू खाएगी ना, जो चीज मैं तेरे लिए हाजिर कर दूंगी। बोल दे बोले बर मुंह से कि के लेगी तू के बहन मैंने किमी धन दौलत कौन चाहे, मैंने तो एक चीज चाहे थे कि यह गला में डोरो बांधा था ना पीला कलर को, मैंने यह डोरो दे दे तो मैंने घरा ले जा पानी में डबो और मैं 2 टपका छोरा का कान में गिर दूंगी। तो छोरा को कान बहबो बंद हो जागो। मैंने कोई बड़ो आदमी अच्छो समझदार आदमी यह चीज बताई है। तो रानी का वह रात आई बात याद रहेगी, क्योंकि एक दिन पहले राजा बोलो कि रानी साहब है डोरा ने गला से बाहर कर दीजो, शोभा कौन दे। रानी मन में देखी राण डापा काडर भी तो कतर कतर डर था, क्योंकि राजा को खमसो। तो वह डोरा ने काट करा रानी साहब और वो पटेलन का हाथ में दे दीनी। ले बाण ले जा, निचोड़ दीजिए कान में भी टपकोर बाकी जा, तू पैर लीजिए न गला में गा लीजिए, माता को डोरों से कोई दिक्कत नहीं। तो रानी साहब का गला में से डोरो निखड़ता है, चली वह तो लेकनार। अब राजा महाराज जब रात ने सोचे तो आखिर में वह तो एक भगती थी, बहुत ही भक्ति करवा का मायने रानी साहब को। जब गला में डोरो निकलो तो माता बहुत क्रोधित होगी। तो रात ने सपनों आवत राजा महाराज ने। तो सपना का मायने शाम को लेके बीरबानी को रूप करके ना राजा ने कहते कि राजा महाराज अब मैं तेरा घर कौन डटूंगी, तेरा घर से जारी चूं। 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, डेली सपनों आवे और यह है कि राजा मैं तेरा घर से जारी चूं। तो चिंता फिक्र का मायने राजा ना तो रानी ने खेवा बात। तो वह दिनों दिन सूख्या जार सारा दिन उदास रहवा राजा। तो कुदरत भगवान की कि एक दिन रानियों को चेहरों देख कर राजा महाराज को और रानी खैरी चवने कि ये महाराज अपना महल में अपना कोई कमी को ना, थारो की में दुख है तो मुझे बताओ, दर्द पीड़ हुए तो तुम मुझे बताओ, थम क्या की माथा में टेंशन कर रहा था, थम बिल्कुल उदास हो रहा तो और कमजोर हो रहा तो। बोलो रानी मैं तुझे क्या बताऊं। बोलो बता। कि रानी मैंने आज 5-6 दिन होगा, मैं रात ने जब सोचू ना तो मैंने सपनों आवचे, सपना में एक बीरबानी दिखे थे, मैंने बीरबानी दिखे थे। बोलो हाँ। और एक बोलो फाटा पुराना कपड़ा पैर किनार और एक मुना आदमी दिखे थे। तो बोलो एक काम कर जो, बोलो मारा खैबा से बोलो बता कि वह बीरबानी मिले जैने वह आदमी ने आइया बोल जाए बात तू तो कौन छे। बैरबानी तो या कहे जो कि बात तू तो कौन छे, तू कहे जारी से क्यों जारी से। और आदमी ने या कहे बात तू कौन छे कि जो तू मेरा महल में आ रही हो छे। तो माँ ने पतो तो पड़े और थाने पतो पड़े कि यह बैबाल किच। तो राजा का दिमाग में बैठ गई कि वास्तव में बूझबो भी जरूरी है। जब रात की समय वही टाइम के मारे बोलो राजा मैं तेरा महल में से जारी छू। कहे ठीक है तू जा तो रही पर या बता तू कौन छे। बोलो मैं लक्ष्मी। लक्ष्मी बोलो हाँ। बोलो तू क्यों जा रही हो छे।
बोले मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं जारी छू। हुंडी ने वाह फाटा पुराना कपड़ा पहरिया, बिल्कुल कति नहीं हो रही खबड़ खपते। तो वह कह रहे थे कि मैं या लक्ष्मी तो जाएगी और मैं तेरा दरबार में आऊंगो। बोले भाई तू कौन से? बोलो मैं छू गिरे, गिरे छू बोलो मैं। बोलो भाई मैं तो तेरी बात है या कौन मानो? तो कि ठीक से तू किमी भी छे, पर तेरो किमी सबूत बता मुने। बोलो सबूत देखेगो मेरो? बोलो देखूंगो। तो बोले एक काम कर जे, जो तेरी नगरी का मैन गेट जो लाग रही हो ना, जब मैं तेरा महल में बढ़ूंगा ना, जिधर वह मैन गेट तेरो टूट जाएगो, तो यह समझ लीजिए कि मेरा महल में कोई जिंद प्रवेश कर गयो, फिर तो तेरे साथ आ जाएगी। राजा बोलो भाई ठीक से देखांगा। अब साहब दूसरे दिन, क्यों वह तो रात में चलेगी लक्ष्मी तो, और वह प्रवेश कर लियो। देखे तो कीजिएगा दूसरे दिन सुबेरे चौकीदार संतरा ने बोलो भाई नगरी में चक्कर लगाओ, कोई गेट ने देख रहा हो, कोई गेट तो ना टूट रही है। सो गया जरा वह गेट, एक गेट डयो पड़ियो। तो राजा समझ गो अखबार किमें न किमें वो जिंद या मेरी कोई दशा पलट गई जो मेरा महल में आ चुकी हो। रहबो साहबो करया तो एक दिन के काम हो, एक साधु महात्मा भगवान छो तो एक क्या को साधु तो पड़े, एक बात तो चोड़ो तो पलट रहा को तो भगवान एक साधु महात्मा को भेज कर किनार और दरबार में आगो। और राजा ने बोले महाराज भूख प्यास में व्याकुल हो रहा था और बहुत जोर की भूख लाग रही थी, राजा भोजन करांगा। राजा बोलो ओहो महाराज अया का साधु महात्मा का तो बहुत मुश्किल से बोलो दर्शन हुए, महाराज बैठो आपको भोजन फटाफट तैयार करवाओ। राजा मैं यहाँ भोजन को न करूंगा। बोलो महाराज तो क्या करोगा? बोलो आपकी रानी ने यह कह दो कि मेरी खातर ताजा गेहूं पीसे और गेहूं पीस कर हूं कोई भोजन बनावत तो मैं अन्न पानी खाऊं ना, मैं नगरी को अन्न पानी को न खाऊं। राजा मन में देखो यार यो कसो साधु आयो, चलो महाराज बैठो, जो काम भी बोलो मैं मेरी रानी ने जागना खूंचू। तो रानी का कहने चले गो। रानी ने बोलो रानी एक कि रानी एक साधु महात्मा महल में आगो, पण के जिद्दी कहते कि मैं भोजन करूंगा, भूख लाग रही थी, पण तेरी रानी का हाथ को भोजन तैयार करवावे, आटो भी वाई पीसे, वाई रोटी बनावे और वाई भोजन मुने पकड़ावे तो ही भोजन करूं, ना तो मैं भोजन ही को न करूं। रानी बोली हो महाराज अया का साधु महात्मा जो अपना महल में आगा, चम चिंता मन करो, मैं भोजन बनावा के लिए तैयार छू। तो नाज का जब कोठार में बड़ी कमरा में तो देखो वह कोने खयो तो बड़ो आदमी और वह सपना में कहेगी थी सही बात कही थी, वह लक्ष्मी कहते मैं जारी तो तेरा घर से जंदन वह चलेगी ना जंदड़ से, या समझ लो कि वह उठी गिनती राजा की चालू होगी। मकान में जाकनार गेहूं काट लिया बची, गेहूं का कांकरा होगा। रानी मूड पकड़ बैठ गई कि ये भगवान बहुत बुरी बनी। राजा ने बोले कि महाराज मैं अब साधु महात्मा ने क्या को भोजन कराऊं? बोले के बात? बोले अतरा गेहूं पड़ा थे, कोई शेर दो शेर जगह भी कांकरा होगा। तो बोलो रानी कहीं भी करे और अन्न भोजन कराना ही पड़ेगा। चक्कर काटी महल में तो देखो शेरा से जो पड़ा था वो भी कोई पुराना जो पड़ा था, वहां जवान लिया बचे फटक कनार साफ कर कनार वहां चाकी में पीसे थे
और पीस कनार भोजन बना कनार और वो साधु महात्मा ने भोजन करा देनी। साधु महात्मा भोजन कर लियो और जब चालबा लाग्यो जना के राजा एक बात को जान राज एक बात कह जाऊंगा। बोले महाराज को कौन सी बात है कि जो रानी का गला का माए पीरो डोरो माता को छो वह तेरे बोझ मांगे चुके और मैं चालो। अतरी बात खैकना राजा और रानी ने सुना दी और साधु महात्मा जी उंडा से रवाना वह जाएंगे। बड़ो अफसोस करो वे बात को कि यार आई साधु महात्मा ने के मालूम पड़ियो कि रानी का गला में डोरो छोरो ने दे दियो। तो भाई लोगों देखो अब हमें के बिखा पड़े थे के दुखे आगे चालो वही। तो राजा के लड़का की बीननी बहू जैन तो साहब हाथ की हाथ पीर गल भाई और एक लड़की थी राजा के ब्याई छाई जब लड़की ने सासरे गल भाई बच गो लड़को जब लड़का ने विदेश भेज दियो कि बेटा जा तो कमार खा कि बहू तू तेरे पीर जा। बेटी ने सासरे गाल दी राजा और रानी बच गया। तो राजा और रानी बच गया। ऐसा दिन निकला उनका ऐसा दिन निकला कि सब खांसे खबर खत्म होगा। खबर खत्म होगा जनाब बूढ़ा से साहब और नंगरी माँ से वह चाल वाला गया। जना रानी साहब कह रही थे कि महाराज मेरी एक बात तो सुन लो। बोलो कि ठीक से अपना मुकद्दर पलट गया पण या जो अपने कहने जो भी किमी धन दौलत है जो भी किमी माया छे कि महाराज मेरा खैबा से या गरीबा में बांट दी जाए नहीं आएंगे ऐ को कोई मालिक बनेगो रहने कोई खाएगो तो या गरीबा में बटेगी तो पतो ना या दियो लियो कैडे आडो आवेगो। तो साहब उन्हें देख लो कई गांव की नगरी थी सब में बुला दीजिए को भाई राजा को खजानो लुट रही से चलो। तो साहब खैने दान में किमी दे दियो खैने दान में किमी दे दियो खैने दान में किमी दे दियो बिल्कुल खजाना ने खाली कर दियो। खबर खत्म होगा भिखारी बन गया। तो दोनों का दोनों ले भगवान को नाव महलवा निकल गया कि मारो 7 भगवान से ले जागो जेड़े ही जावांगा। सभी गुजर लोग सुन रहा थे मेरी माता बहन भी सुन रही थी सभी सुन रहा थे। देखो किसो कितनू गजब को उठाए छू मैं। अब देखो मैं आगे कैसा कैसा बिखा पड़े थे तो इन्हें ध्यान लगा सुनबा की बात है। मैं तो यह खोजू अदम मैं सुनोगा तो थारे किमी भी पल्ले को न पड़ेगो। तो रानी ने और राजा ने अब देखो भूख लागे थे। भूख लागे तो रानी राजा ने कह रही थे कि महाराज खानो खाबा को टेम होगो पण खाना कैडे दे रहा कि भूख कम आने मैं किमी परेशान हो रही थी किमी खाबा की कोशिश करो कि रानी अब आप पढ़े कहने कि मैं ठंडी भी जेब में कोना जो कि मैं खा सका। अब तो कोई नंगरी में चाला या कहते परे चाला और आपा कि मैं मेहनत मजदूरी करांगा तो कि मैं राशन पानी लांगा। रानी अब तो कुछ भी करे के खावा बता। तो गैला का माड़े बटबेर खड़ी थी और बटबेर के मोटा मोटा बेर आ रहा था। तो रानी बोली कि महाराज ऐसी भूख का मान जो बेर खा कनार भी थोड़ी भूख ने शांत कर सका था पा। राजा बोले बात तो सही है चलो रानी फिर आगे चलो। तो बटबेर का बेरा ने पकड़े जरा 4 आंगल ऊंची उड़ जाए। कोई डोड़ी का माड़ छट देखे तो वह 1 बिलान तो ऊंची उड़ जाए। जब इंसान के गिरे लागे दशा लागे ना जना खैर कौन लागे ऐसी गिरे लाग जावा के वे माड़ तले चटबो करया बाकी वह बटबेर को ना हाथ आई।
छटती चाली गई ऊंची होती गई पड़वा बेर को ना, पत्तो भी को ना हाथ आयो। रानी अपना बाग में बेर को ना छोड़ बड़बा जे चाल आगा ने चलेगा। तो एक बाहेला को घर छो कि राजा बाहेलो बनेड़ो छो से बोलो रानी भूख में तो हो रहा जब परेशान आपा चाल बोलो मेरे को बाहेलो छे वो बाहेला से मिलांगा बोलो चाल और ऊंडे रोटी टोक खावांगा। तो राजा का कहने चलेगा। तो राजा का कहने राजा चले को बाहेला करे तो बाहेला कहने 2 महल था। 2 महल कौन कौन सा कि एक तो कोई बड़ा बूढ़ा रहबो करे चा वह तो जो पुरानो महल और एक अलग से नयो महल बना कनार अब में बाहेलो रह करे। तो बाहेला का कहने जा कनार वह बाहेलो देखे जा राजा महाराज रानी ने तो फटा पुराना वस्त्र पहन रखा भिखारी बन रहा देख कनार बोलो यार या तो क्या की खातर परेशान करवा ट्राई से आईने जय बना तो पुराना महल में ही छोड़ दो जाओ। बोलो बाहेला बोलो पुरानो महल तेरे लिए खाली से बोलो ऊँडे जा तू आराम से और तेरी सेवा पानी मैं ऊँडे करूंगा। तो पुराना महल का मायने राजा और रानी चलेगा। तो पहली दीवाना का माड़ा रंग पेंट से चित्र बना बोकरे था ऐसा ऐसा महल था ऐसा ऐसा बढ़िया बढ़िया। तो दीवाल के माड़े चित्र बना रहा बढ़िया बढ़िया कोई देवता का कोई जानवरा का कोई ख्या का। तो एक हंसनी को चित्र छोड़ हंसनी का चित्र के सारे खूंटी गडरी थी। तो रानी देख कनार वार ने और बड़ी अफसोस करी कि देखो थारा बाहेला की बहू को हार देख कैरे टकरियो जो बोलो। तो बोलो फिर जय बोलो या हार कती ने गायब हो जाए तो आप बदनाम होगा। क्यों कि पहली बात तो अपना माड़ा हो जाए भगवान रूसरियों से और आपा आई का हाथ भी कौन लगाओगे किमें भी कौन करा फिर भी आप चोर मानांगा। तो आया बाता बाता का मान राजा रानी बात कर रहा हंसनी की फोटो थी चित्र बनाड़ो छो। तो वह चित्र छोना जो 9.25 करोड़ को हार छोवा रानी को उनको बाहेला की बहू को। तो वह हंसनी चित्र ही तो बना रहा को जो वह चित्र थी जो 1.25 करोड़ का हार ने निगलगी। अब वो मार को ना खूटी गए बाहेलो आकनार वकाल चाल बुझे चे कि भाई ये राजन महाराज कि आपकी यह दशा की बिगड़ रही है कि बस भाई मारा दिन पलट गया देखो मारा मुकद्दर में केली खींचे में कितना दुख भोगूंगा। तो मैंने भोजन करा दियो। जब उनकी घर वाली आकर देखी तो कि देखिए कि वह हार गायब छो। ओहो बोलो ये आपका बाहेला बाहेली थे बोलो ये राजा रानी थे ये मेरा धर्म का भाई थे। बोलो उनकी नीति में तो किमी फर्क बोलो के बात बोलो आई खूंटी का मेरो 1.25 करोड़ को हार टकरियो तो वह हार गायब कया हो। तो राजा और रानी हाथ जोड़ बोला भाई अरे ठीक थे मारा करड़ा का सारा दिन निकल रहा थे बाकी मारे या कलंग मत लगाओ माने चोर भी क्यों बनाओ थे तू खाएगा ना तो मैं अब अभी महलमा से निकल जाऊंगा बाकी माने चोर माने बनाओ है। तो इतनी बात कह के नार और वह राजा और रानी ऊंडा से निकल जाए दिन दशा का हो जनाई आए वहीं से ऊंडा से भी निकल गया वे चलता था क्या काफी दूर चलेगा जनक गैला का महान बहन का घर आगा जरा बहन का घर आगा जरा महल से थोड़ी दूर बड़ को पेड़ खड़ो तो बहुत लंबो छोड़ो बड़ को पेड़ सब बड़ का पेड़ के तरह जार दोनों भाई राजा और रानी बैठ गा और एक संतनी ने बोला अगजा मारी बहन ने यह बात कह दीजो कि तेरो भाई और तेरी भौजाई मिलवा की खातिर आया थे और बाहर ने बढ़ के तले बैठा थे। संतरी गयो महल में जाकर रानी ने बोलो राजा की बहन छिवा
कि तेरो भाई आयो छे और बढ़ के तले बैठो छे, तेरी भाभी आई छे और तने याद कर रहा छे। तो बहान के कह छे कि मैंने या बताओ कैसी हालत में छे वे, कि फटा पुराना कपड़ा पहरा छे और बिल्कुल भिखारी की नाय हो रहा छे और बड़का पेट के तला बैठा छे। अच्छा बोलो हाँ। तो रानी 36 प्रकार का भोजन बना कनार थाल में परोस कनार, पण बाण का मुंडा में या कोने निकली अक मेरो भाई कैसो भी छे, पण मेरा भाई ने दरबार में लियाओ, मैं उनका दर्शन करबो चाहूं। दरबार में कोना बुलाई, जब ईश्वर रूस जाए ना तो रिश्तेदारी परिवार का सभी रूस जाए से। तो साहब वाउंडे 36 प्रकार को भोजन बना कनार थाल में घाल डक कनार और भाण बड़का पेट करी तो चली जाए जब भाई ने भोजन करा बाटे। देख कनार भाण की भाई की और वो जाएगी सकल कि ये भगवान यो कौन सो पाप करे था पिछला जन्म में जो ये दुख था ना भुगतना पड़ रहा थी। भाई ने ले जा बोले भाई थम भोजन करो। तो भूखा तो मरी रहा था कि ले भाई रोटी तो आई खा बाटे। तो राजा थाल ने पकड़ लियो, जब कपड़ा ने उगाड़ियो अतरा का माए ने थाल ने पकड़ा और भाण मिलकनार भाण तो चली गई महल में। अब वो दोनों का दोनों राजा और रानी थाल माला से कपड़ा ने ठावे चे तो साफ कंकर पत्थर होगा उनका, कंकर पत्थर होगा। मन में देखा कि देखो आज की टाइम मारो बाठो बाठो भी दुश्मन वहरियो चे, चलो पर कोई बात ना। तो बड़का पेड़ के नीचे खाडो खोद किनार और वहां थाल में जो कंकर पत्थर जो भी किमी छा वहां ने ठार में दाब दिया और माटी से ओढ़ दिया। अब ऊंडा से वह दोनों चलते थे राजा रानी कि लबा भाण का दर्शन होगा, अब चाल बाएं फायदों से। चलता थका काफी दूर चलेगा वह, काफी दूर चलेगा जना एक राजा की नगरी थी बहुत ही तगड़ी, जो एक बाग छो रे बहुत ही हरियो भरियो बहुत सुंदर बाग छो। तो रानी राजा बोली कि चलो अब आई बाग में चलांगा, कुछ फल फ्रूट खावांगा, कुछ अपने भूख ने मिटावांगा। तो बोलो चलो। अब वो दोनों का दोनों बाग में बढ़ जाए और बाग में उनको पग धरताएं और बाग मते धीरे धीरे सूख बो चालू है गो। दिन दशाका में जनाइया वो भोग रहे थे तो बाग धीरे 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 सूखो। जना देखा मन में राजा रानी कि रानी अब करो जाए तो के करो जाए, ना तो तेरा बस की और ना ही मेरा बस की। तो बिल्कुल सूख किनार काटो गो ऐसा पड़गा दोनों का दोनों। पण को तो साथ छो ना भगवान माता को पूरो पूरो ध्यान छो, पण गलती तो राजा ही तो करियो छो ना वो चीज का मायने, पर फिर भी माता साथ दे रही चुने। तो वहां की एक ऐसी पलक लागी दोनों की राजा और रानी की, 12 साल तक वो बाग का मायने पड़ा रिया, कोई हौसलों को ना और ना ही कोई वो बाग का मायने जार संभालो। अगाय का मायने भी कोई आदमी या कोई बैरबानी पड़ी छे कि मतलब के तो पूरा बाग सूखो छो। 12 साल तक हौसलों को न माने तो कुदरत भगवान की क्या हो कि गांव की जो माड़ी बाग की जो रुखाड़ी करबो करे जो जैकी गराड़ी वह देखिए मन में कि बाग तो कोई खराब है उजड़ गयो, थोड़ो थोड़ो भी ईंधन डांगा तो अपना चूल्हा को काम तो चला, रोटी तो बना खावा कम से कम। तो माला ने एक रसोली आए और बाग में आ गई। बाग में आकना देखे थे तो 12 साल तक पड़ा था।
12 साल का बीच बीच का पेड़ का मायने वह बाग देख लो, सूख भी गयो और सूख कनार और दोबारा से अरे कचन हो गया बाग, और वह सूता का सूता ही पड़ा। बाग हरियो कचन वापिस हो गयो। माड़ी की घराड़ी ने लावा गई थी, देख कनार बाग नर ताजब करे थे, अफसोस करे थे कि ये भगवान में कई वर्षा तक इन्होंने तोड़ तोड़ ले जाबो करे था कि यह रचना की हुई कि एक रात में या बाग हरियो कचन वह गयो। देखे तो के देखें, राजा और रानी बहुत बुरा हाल हो रहा उनका, पड़ा पेड़ के तले। तो रानी और राजा ने देख किनार वह मालन और वह खटा खट बा किनार गई और जा किनार जय बाग की रुखाड़ी करे तो सेवा करे तो घर वाला ने जार बोली कि सुनो सुनो मेरी बात, कहते बोल कि अपनों बाग कई दना से बोलो सूख गोचो। और आज जार देखो बाग की रवानी बदल गई, एकदम हरियो कचन बाग खड़ो से। माड़ी मन में देखो यार ऐसो कौन सो इंसान आगो, कोई साधु महात्मा आगो कजे ना, एक बैर बाड़े एक मोटियार जरूर एक पेड़ के तरफ पड़ा से होश ही कोने कर रहा क्या कोई। देखो अतरी बड़ी बात कहबा से खटाखट दोनों आदमी भागे से और बाग में आर पहुंच जाए थे। बाग में आगनार जागनार देखे तो के देखें 12 साल हो गई थी, पलक लगा कर पड़ेगा होश ही कौन सा में वहां ने जार जगाया, जगा किनार वह बैठा हुआ जना देख किनार वह कहते साहब या बताओ कि ये भगवान या कई वर्षा से बोलो मारो बाग सुख को खड़क पड़ो तो और थारा मारा बाग का मायने पग पड़ बासे, आपका चरण पड़ बासे कि मारो बाग है टकमट के हरियो कचन हो गो। तो देखो माड़ी बाबू आरवा घरवाड़ियों की पगा में पड़गा दो खाएं, जना वह मन में देखा बैठा हुआ है किनार कि सड़ा पाइंड आया 10-5 दिन देखा तो सू गोचो कत्ती माने जाबा को ठोर कौन सो मेंढे पेट का पड़गा। और माने याय वो स्लो कोना माने कैक वर्ष के बाद माने चेत हो रही और या अरियो कचन वह गो कि या बताओ महाराज थे कैडा साया कौन सो का जब आया मान महाराज रात तो खे मना मैं फलाना गाँव साया था, मारा कुछ दिन बाड़ी खराब चाल रहा थे तो भाई मैं तो बाग में आगनार पड़ गया था भाई मारा तो कहते तू पगो को मना पकड़ो। तो राजा बोलो कि भाई जो भी तू किमी काम बताओगे वह काम कर बाटे तैयार था, मैं ना तो तेरे करे कोई तनख्वाह लिया ना कोई पैसा टका लिया, मारो तो पेट भर जा तेरो काम में कर जाऊंगा। तो वन दया की वो मोटियार और बैरबाने ने लेगा अपना घरा वहां की बढ़िया सेवा करी छे और वहां बढ़िया रोटी टूक खुआऊं छे। धीरे धीरे वह काम धंधो करवा लगा जरा बाग का मायने कोच हो। पहले का बगदा में कोई इंजन भी कौन सो ना बिजली थी, लाव चिड़स से पानी निखड़बो करे तो लाव शहर चिड़स से पानी काटबो करो तो बौदा से तो 2 बर्द लगा रहा क्या। तो राजा बोलो माली ने बोलो आज बाग में पानी देंगा और बोलो मैं खींचूंगा। तो बर्दा से चिड़स खींचबो करे तो जब चिड़स जब ऊपर आयो तो वही बाग का मायने रानी थी मैं राजा थो। जब वह पानी आयो ऊपर ने चिड़स में, जब चिड़स ने डाना में डोड़ो तो कमान एक कुकड़ी आई, कुकड़ी काची। राजा देखो यार यो के व्यवहार है, उन्हें ठाकनार और वापिस कुआम पटक दियो। फिर चिड़स ने कुआम उरास दियो, बर आयो,
फिर वो में एक हल्दी की कांकरी आई। राजा फेर दे के बोले यार ये बहबाल के कदे कुकड़िया हो तेरा हल्दी कांकरी आई थे। तो हल्दी की कांकरी ने ठारों में पटक दियो, मतलब 2 चिड़स खींचा, 2 का 4 खींचा, 2 बार कुकड़ी आली ने, 2 बार हल्दी की कांकरी आली ने। तो रानी साहब के निगाह की वह चीज कि महाराज आज चिड़समा से थे के काटो तो और के कुआम बगाओ तो कि मैं बताओ तो सही मान है। कहते के बताओ तूने, कोई बतावा की चीज हो तो बताओ। कहते फिर भी बताओ। कहते कहते तो वह काची सी कुकड़ी आवत है और कदे हल्दी की कांकरी आवत है, बता कहते ये आवत है। तो रानी के वो फट दिमाग में याद आ गई, क्यों और रान में माता को व्रत करबो करे थी और वह माता को व्रत काल को छे। हो सके कि मेरा ये कष्ट कसा का दिन था ये खत्म हो गया और मेरी माता माई वापिस ही सुनाई ले ली नहीं के सुनो मेरी बात के बोल कि अब के हल्दी की कांकरी काची कुकड़ी आ जाए ना तो मैंने या खेजे कह सुने 7 पीढ़ी तक तो मेरी साथ रहे, जब तो तू आ जाए नहीं तो तू आ जाए मना। तो या खे किनार चिड़समा से ठार वापिस कुआम फेंक दियो और आई सबदे बोल दियो। जब 5 छठो चिड़स आयो तो जुट्टो आयो काची कुकड़ी और हल्दी की कांकरी आ गई। आ किनार रानी ने बोलो कहते ये पकड़ी। तो रानी साहब फटाफट काचे कोकड़ी ने मेल किनार को डोरो बनाए, हल्दी ने पीस किनार और उन्हें पीला रंग में रंगी। तो वह बन गयो डोरो। डोरो बनता है और वह डोरो पैर लेनी पैरता है साहब वह, क्यों को उन्हें रहता कई वर्षों का था कि मैं थोड़ी दहशत भी खुल गई थी कि राजा या कहो तो कि तू तो मेरो धर्म को भाई छे और जो माड़ी की घराड़ी थी जने धर्म की बाण बनाई थी वह रहबो सहबो करे तो वह तो ननद बहुत जाई होगी और वह तो आपसरी में धर्म का भाई बनेगा। तो डोरो बना किनार गला में गा लीनी जना रानी खैरी से उन्हें बोझाई ने। अब वो तो बोझाई तो लागे वह भाभी तो लागे वह ननद वह तो ननद लागे क्योंकि उन्हें राजा धर्म की बहन बनाए तो वह तो रानी की ननद ही बन गई। तो उन्हें कह रही थी कि भाई साहब एक काम करोगा, बोलो बता कि मुझे थोड़ो सो गेहूं दे दो तो मैं पीस लूं और तड़के आपस सीरा बनाऊंगा और माता को बाहर से मैं भोग विलास लगाऊंगी कन्या जमाऊंगी। तो माली की घराड़ी बोली बोलो गेहूं, बोलो हाँ, बोलो गेहूं तो खत्म हो रहा थे पर एक काम कर देगा आई कोठी में देख ले कि मैं शेर दाना पड़ा हूं तो तू बाहर ले। तो माता का डोरा ने जब रंगर गला में गा ले तो जन्ना सही रवानी धीरे धीरे बदल गई। सो बर्तन लेगी घर में बड़ी अया खैरी थी ननदे के कोई दाना पड़ा हुए कोठी में तो लिया। सो कोठी में जार देखे तो के देखे फल कोठी भरी गेवा से लिया गेवा ने और वह कह रही थे कि हम तो बोलिया अक मेरी कोठी में ना जी को ना चे झूठ बोलो तो थारी कोठी में जार देखो कि बरी छे बोलो हाँ। सो खटते खड़ी हुई जार देखे तो के देखे कोठी ना से फुल भरी। अफसोस करे कि ये भगवान ये तो कोई ना कोई अंतरामी से भगवान यानी के बैबाल से कि बाघ हरियो कचर पड़े और यहाँ का पैर पड़वा से बाघ हरियो कचरों को सूखा बाघ को। और देखो मेरी ओबरी में नाज कौन छो और ये घर में बढ़ता है कोठी भरी छे। उन्हें पीस ली नहीं पीस अब खैरी दे कि भाई साहब माने थोड़ा सो घी दे दो तो मैं हलवो बना लूँ और जोत देख दूँ माता की। कहते भाई घी आटे तो क्या टंडा टावत है घी छो मेरे कने
मैं बेच देनी, पण हो सके एक आध चम्मच के था को डोलची में पड़े हो देख ले वह जाकनार। रसोई में गए, 2-4 पीपा दरियाचा, 2-4 डब्बा दरियाचा, जार देखे तो के देखे जैसा ठाव जो ही कौन उठे सारा माता की बाहर थी। जब रसोई में पग धरी थी रानी साहब, जब भी हवा पलट गई रसोई की, जरा वल्या किनार और घी ने और आलू बनाई, आलू बना किनार कह रही भाभी साथ बाई साथ तो नटका चना घी कोना थारा सारा बर्तन भरिया जी। बोल थारी तो आदत खराब होती नटका। खटाखट उठी देखे तो कि देखे सब खाका माने घी घी हो रही हो। हे माता माई, तो देखो माता माई को ऐसा जोर को बढ़िया से बढ़िया भोजन बना और माता माई को अच्छो जोत बत्ती करियो कन्या जी माई। और पीला डोरा ने सवा गला में रानी का हाली लीन छी। रानी ने डोरो गालता है, रानी का वही दिन आगा कह वो करे जना कह वही खाड़ा और वही भैंसा। अब हाई पलट गई उनकी, तो उनको घर भी धीरे धीरे पलट तो चाले को। तो रानी साहब कह रही थे उन्हें नंद ने कि एक काम करो, या माता को बर्ताओ से बर्तन मैंने छोड़ दीजो और या पीड़ो डोरो ले लो और गला में गाल लो और माता को नाम लेता रहो, जाओ थारो बेड़ा पार। वह तो दिख है वो रेबो साहबो कर बाकी असलियत पतो कौन पड़ो माड़ी बाबा ने अगिया छह के बाबाल कैड़ा का चेर कुण से अया खया बा मैं फलाना गांव का था, गरीब आदमी था, मेहनत मजदूरी करता, तो वहां रहता और तो कोई दिन बीत गया था। तो एक रोज के काम हो उन नगरी का महान राजा को महल छो। तो राजा का एक लड़की थी और लड़की दुनिया भर का राजा महाराज बेड़ा होगा, क्यों होगा कि वो लड़की को सोमवार रच रही हो चो, यानी ब्याह हो रही हो चो। तो ब्याह तो पांच होगा, पहले सोमवार रच रही हो जो क्या की खातिर पहले राजा महाराजा ने पसंद कर बो करे जी भाई जो भी किमी काम उड़ाओ तो राजा की या शर्त से या काम करोगे तो मेरी लड़की थारा माड़ा गाल है, कौन है गाल है आया की शर्त हो भोगरे थी। तो देखो वह राजा कहीं तो वह दूसरी लड़की के साथ में ब्याह करे थे और कहीं जाकनार अपना घर बसावे थे। तो यह था ने अब दूसरा पार्ट में सुनाऊंगा।